अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है मोहम्मद अली और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल टेक और कोड पे। ठीक है, मैंने एक आज ई कॉमर्स स्टोर बनाया है ऑन दी रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि एक ई कॉमर्स स्टोर बनाए, तो मैंने कहा ठीक है जी, एक ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं। इससे मैंने कुछ इस तरह का ई कॉमर्स स्टोर बनाया। मैंने नीचे ई कॉमर्स की हमने सर्विसेज वगैरह डाली हैं। ये हमारा ये फुटर है। ठीक है, और यहाँ पर तुम आओ तो ये प्रोडक्ट्स में आओगे तो प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल और तुम चीजें देख सकते हो। कॉन्टैक्ट अस पेज में आओगे, हमारा ये कॉन्टैक्ट अस पेज है, इसमें मैंने एआई का भी साथ साथ यूज किया है। सर्विसेज में आओगे, सर्विसेज में हमारी सारी सर्विसेज हैं, सिक्योर चेकआउट करते हैं, ऑर्डर ट्रैकिंग है, लोड सब सारा कुछ। और ये सारा कुछ तुम्हारी टीम्स वगैरह आ गई। ठीक है, तुमने इमेजेस वगैरह लेनी है तो ले लो, नहीं लेनी तो ना लो, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, और कार्ड में भैया ये तुम्हारी कुछ चीजें कार्ड में ऐड है। ठीक है, अभी कुछ शो नहीं हो रही क्योंकि मैंने यहाँ पर इमेज ऐसा नहीं लगाई हुई। आप चाहो तो इमेज लगा लो। ठीक है, इमेज वगैरह का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, इमेजेस वगैरह आप कहीं से भी उठा के लगा सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, प्रोसीड प्रोसीड टू चेकआउट अभी नहीं होगा बिकॉज उसकी वजह ये है कि प्रोसीड टू चेकआउट करने के लिए ना हमें बैकएंड को सर्व करना पड़ता है। तो मैं बैकएंड भी बहुत डिटेल में लाने वाला हूँ, बहुत डिटेल में। वो भी ई कॉमर्स से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत बैकएंड है, मतलब कि आपको हर टाइप का बैकएंड समझ आ जाएगी। मतलब कोई भी वेबसाइट होगी ना, आप उसका बैकएंड बनाने के काबिल हो जाएंगे। बहुत डिटेल सीरीज आने वाली है बैकएंड के ऊपर भी, तो उसको भी फॉलो कीजिएगा। मेरी प्लेलिस्ट को सेव मार्क कर लें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को शुरू करते हैं। और ये किस तरह से बनानी है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊंगा। साथ में एआई का भी यूज करेंगे क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और एआई का यूज लाजमी है 2025। लेट्स डू दैट। सबसे पहले जिस तरह वहां पर ऐप क्रिएट की, दूसरी तरह से आप यहाँ पर ऐप क्रिएट कर लें। npm create with @, एंटर क्रिएट क्लिक करें। डॉट स्लैश सर, सर ई कॉमर्स सर, जावास्क्रिप्ट सर, npm आई सर। तब जब आपके पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल हो जाएं, अब होगा कि आपको टेलविन भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। टेलविन इंस्टॉल करने का बड़ा सिंपल तरीका है, एक कमांड को पेस्ट करो, इसमें टर्मिनल में लाओ, पेस्ट कर दो। वो जो readconfig.js की फाइल खोल लो, यहाँ पर वो कमांड जो है पेस्ट कर दो। ये लो, ये कमांड है, नेक्स्ट विल बी द टेलविन css। तो ये आपकी कमांड आ गई। index.css में आओ, यहाँ पर @ लगाओ, import css। ठीक है, टेलविन css। इससे आपका क्या होगा, ये आपकी CSS जो है टेलविन CSS वर्क करना शुरू कर देगी। ठीक है, ये जरा इसको इंस्टॉल होने देते हैं पैकेज। अच्छा, जब आपको पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल हो जाए, CLS करना है आपने, और यहाँ पर आओ RAMC। आपने कहा कि हमने इम्प्लीमेंटेशन देखी, हमने कहा कि H1 चेक करने के लिए बेसिकली हेलो ई कॉमर्स, हेलो ई कॉमर्स ऐप एक बार तुम चला के देख लो, सिर्फ तुम्हारी ऐप सही तरीके से वर्क कर रही। ये देखो जी, हेलो ई कॉमर्स ऐप बिल्कुल ओके तरीके से वर्क कर रही है। और एक और चीज, जब भी आपकी टेलविन लगेगी ना, ये आपका कुछ जो फॉन्ट है ना वो चेंज हो जाएगा। तो टेलविन का फॉन्ट बाय डिफॉल्ट तरह चेंज होता है दूसरे से। तो दैट्स इट, तुम्हारा काम जो है वो सेटअप। अब देखो, सबसे पहले तुम्हें कुछ चीजें चाहिए होंगी। यू विल टेक अ मोस्ट ऑफ देम थिंग्स। तो सबसे पहले तुम कंपोनेंट्स बनाना शुरू करो। कंपोनेंट्स, यहाँ पर हमें राउटिंग भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तुम एक नैव बार का कंपोनेंट बना सकते हो, ये हेडर बना लो। और आई विल बी सजेस्ट टू टेक अ नैव बार कंपोनेंट, बिकॉज मुझे हेडर पसंद नहीं लगता, वो अजीब सा लगता है। हेडर या नैव बार जो भी तुम बना लो, उसमें नैव बार भी आते हैं। इसके बाद भैया एक और कंपोनेंट बनाओ जिसमें तुम एक फूटर बना लो, डॉट JSX। ठीक है, और साथ में तुम इधर आप सारे वन बाय वन कंपोनेंट्स बना सकते हो जो तुम्हें चाहिए। तो तुमने कहा जी हमें एक होम चाहिए, तुमने कहा होम डॉट JSX। सारे कंपोनेंट्स बना लो जो जो तुम्हें रिक्वायर्ड हो। ठीक है, सर्विसेज का सेक्शन बेसिकली तुम होम के अंदर भी लगा सकते हो। 24 आवर में तुम डिलीवरी करती हो, या क्या तुम्हारी डिलीवरी है, या तुम फ्री डिलीवरी करती हो, ये सारी सर्विसेज वगैरह हैं जो सारी जो प्रमोशन या प्रमोशन का भी एक अलग से तुम फोल्डर बना सकते हो यहाँ पर। अब तुम्हें प्रमोशन प्रमोशन भी करते हो। ठीक है, इतने तुमने सारे बनाए। सबसे पहले तुमने आ जाना नैव बार पर। तो वी क्रिएट अ फर्स्ट ऑफ ऑल दी नैव बार। नैव बार क्रिएट करने का तरीकाकार मैंने आपको पहले बताया, RF3 लिखो। नैव बार में आपको इस तरह का भी डिजाइन है। तो हमने कहा नैव, हमने कहा UL अलाई मल्टीप्लाई बाय, हमने कहा होम प्रोडक्ट्स।
कॉन्टेक्ट सर्विसेज अबाउट अ सेक्शन, अबाउट बस भी कह सकते हो अगर तुम्हारी करे तो, वरना लगानी तुम्हारी 5 सेक्शन बन गई। ठीक है, कितने सेक्शन? 5 सेक्शन। और तुम यहाँ पे एक लोगो भी लगा सकते हो, चाहो तो लोगो में कोई इमेज लगा लो, डिव लगा लो, आई एम जे वेयर यू कैन क्रिएट इमेज फ्रॉम दैट। कहाँ से आएगी इमेज, मैं तुम्हें समझाता हूँ इमेज कहाँ से। इमेज बच्चा तुम कैनवा में, कैनवा इज द बेस्ट टूल फॉर वेब डिजाइनिंग, थंबनेल डिजाइनिंग और लोड्स ऑफ और। कैनवा इज द बेस्ट टूल फॉर एवरी टाइप्स ऑफ डिजाइनिंग। कितना तो लोगो चाहिए हमें, ई कॉमर्स, शॉपिंग, लोड्स ऑफ तुम्हें मिलेंगे यहाँ पर लोगो बड़े बड़े प्यारे से। ये तुम्हारा एक लोगो बन गया। ठीक है, तुम इसको अपने लिहाज से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड 500 पे 500 या 4, अब जहाँ पर तुमने ये लोगो लिया है बेसिकली इसको क्या करोगी, लोगो डॉट पीएनजी, तो तुम इसको कॉपी कट करो और स्पेसिफिकली जहाँ पर तुम्हारी ऐप है सर्च के अंदर आओ, एसिड्स के अंदर आओ, यहाँ पर पेस्ट करो। अब तुम चेक करो तुम्हारा लोगो यहाँ पर आ चुका है, प्रेस करके इसको पेस्ट कर दो। क्या तुम्हारा लोगो है? नहीं आया। क्यों? नैव बार अभी तक आपने इम्पोर्ट ही नहीं किया। NAV नैव बार आ गया लोगो सर। एक तरीका ये है लोगो लाने का। एक तरीका एक और है कि आप एज एन ऑब्जेक्ट भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब कि एसआरसी के ऊपर इंपोर्ट कर लें, इसको ऑब्जेक्ट की तरह भी लगा सकते हो। इस तरह आप प्रॉप्स वगैरह पास करते हैं, ठीक है, तुम उस तरह से भी लगा सकते हो। ऑब्वियसली बहुत बड़ा लग रहा है, रीसेट करता हूँ, कुछ इस तरह से लग रहा है। पहले इसकी मुझे साइज विड्थ छोटी करनी पड़ेगी। यस, ग्रेट लोगो। एंड देन तुम अब इसको अपने अकॉर्डिंगली जिस तरह चाहो तो सेट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा जी, फॉर एग्जाम्पल क्लास नेम जस्टिफाई बिटवीन आइटम सेंटर, तुम्हें पता ही है सारा कुछ, मुझे ऐसे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारा कुछ मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, क्लास नेम फ्लेक्स और गैप 5 का दे दो, गैप 10 का, सॉरी टेक का गैप 10, इस तरह से टेक का px, सॉरी px अकॉर्डिंग टू दी 25। ठीक है, ग्रेट वन। तो लेट्स चेंज द बैकग्राउंड। एक काम कर सकते बीच में ग्रे रख सकते, ग्रे में कुछ कलर्स आते हैं, जैसे ये रहा ग्रे 400, दैट्स इन ग्रेट वन। वाह, मजा आ गया। इनमें लगाना है क्लास नेम, ये देखो कैसा लग रहा है, ऑब्वियसली ग्रेट लग रहा है। हाँ वो बच्चा तुम इसको राउंडेड भी कर सकते हो, यस, अपने अकॉर्डिंगली। नैव बार आ गया, ठीक है, ये तुम्हारा है। तुम नैव बार की हाइट को भी अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। मैंने कहा जी एच इक्वल टू 17, या ये है तुम्हारा नैव बार। और ये तुम्हारा, अब तुम यहाँ पर चाहो एक आइकन भी लगा सकते हो, मतलब इसको थोड़ा सा मूव करवा के, यू विल बी अटैच आइकन इज दिस पार्ट। लेट्स चेक इट कैसे करना है। मैंने कहा जब मुझे कार्ट वाला आइकन चाहिए तो लेट्स मूव ऑन द रिएक्ट आइकन्स। मैंने कहा जी हमें कार्ड चाहिए, तो कार्ड कौन सा है, कार्ड का कार्ड का, ये सही है। अभी तुम्हें पता है कैरेट भी आएगा, क्योंकि जब तक लाइब्रेरी स्टोर नहीं करोगे नहीं तो एरर आता रहेगा। npm i react आइकन इंस्टॉल करो तब तक लगा लो नीचे वाली पार्ट। अच्छा भाई, आपने यहाँ तक अगर ऐप बना ली है तो इसके बाद आपको इसको कार्ड को, ये जो कार्ड का जो आइकन है इसको हमें स्टाइल करना पड़ेगा। तो ये बड़ा इजी सा काम है, बहुत ऐसे मुश्किल काम नहीं है। टेलविंड में ना यही तो सीन है कि टेलविंड बहुत आसान है काम का भी दूसरी लैंग्वेज। तो हमने कहा कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये टेक्स्ट जो इसका हो वो जो 3XL। ठीक है, फॉन्ट नहीं, फॉन्ट की तो जरूरत ही नहीं है। मार्जिन फ्रॉम टॉप 1 का दे देते हैं एंड कह देते हैं जी कलर है, और सॉरी टेक्स्ट ग्रे हो जाए, टेक्स्ट ग्रे 500 एंड ओके वाला चेक करते हैं कुछ इस तरह शो हो रहा है। अभी हमने इस तरह का नहीं रखना, हमने करना है बेसिकली इसको होवर पे, कि जब इसके ऊपर होवर हो तो देन इसका कलर ऐसा हो जाए, ज्यादा ही लाइट हो रहा है। मेक इट समथिंग अबाउट 700, दैट्स इन ग्रेट वन। तो ये हमारा एक नैव बार तैयार हो चुका है। अच्छा, इसमें नैव बार में बैकग्राउंड वगैरह थोड़ी बहुत अगर एडजस्टमेंट करनी पड़ी अकॉर्डिंग टू दी ऐप, हम ऑब्वियसली कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि राउटिंग की। बेसिकली हमारी ऐप जो हमने पूरी क्रिएट करनी है, जिसमें होम भी होगा, प्रोडक्ट्स भी होंगे, कॉन्टैक्ट भी होगा, सर्विसेज भी होंगी, बोटस भी होगा। उसमें सारा कुछ जो होगा ना, हमने उसके अंदर अपना पूरा जब
बनानी है ना ऐप, तो उसके अंदर राउटिंग भी तो ऑब्वियसली परफॉर्म होनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत अच्छी मतलब कि ऐप बनानी चाहिए। तो राउटिंग करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है जो कि मैं पहले भी समझा चुका हूँ अपने रिएक्ट राउटर वाले का, उसका नाम है जो मेरे को राउटिंग रिएक्ट वीडियो में वन शॉट में। तो अगर आपको नहीं है पता है राउटिंग का किस तरह करते हैं, तो पहले जाके आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो एक बारी मेरी वीडियो देख लें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले आपको एक इसके लिए एक लाइब्रेरी है रिएक्ट राउटर डोम के नाम से, और जिसका नाम अभी थोड़ा सा चेंज हो गया, रिएक्ट राउटर के नाम से हो गया, ठीक है। तो वाई कर देते हैं। तो इसके लिए कमांड लिखनी पड़ती है हमें npm i react राउटर डोम। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया, cls करो, नीचे आ जाओ, इसको नीचे ले आओ, ठीक है। अब गाइस आपको रिएक्ट राउटर को यूज कर सकते हैं। आपने कहा जी इंपोर्ट क्रिएट क्रिएट ब्राउजर राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, I take accounts router is equal to create ब्राउजर राउटर, ठीक है। आपने जब ब्राउजर राउटर को क्रिएट कर दिया ना, इसके साथ में ये रहेगा इस तरह से, और इसके अंदर अरे वाली वो जो होती है ना ब्रैकेट, ये लगेगी इस तरह से। और जब आपने ये लगा लिया, आपको अंदर जो है इसमें मल्टीपल चीजें आप डाल सकते हैं। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल पाथ डालना है इसको, ठीक है। तो पाथ डालने का तरीका अगर ये है कि पाथ लिखोगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और सिंगल ब्रैकेट एंड स्लैश, ठीक है। अब एलिमेंट डालना है। एलिमेंट बेसिकली क्या होता है कि आपको इसमें बताना होता है कि भाई यहाँ से हमें चीज लेनी है। अब एक ही फोकस की जगह हमारा होम एलिमेंट ये है, ठीक है। अब इसमें आपने आर एफ सी करके रखना है अपने पास, ठीक है। और नैव बार के अंदर गैप डॉट जीएसएक्स के अंदर यहाँ पर आप लिखेंगे स्लैश होम, ठीक है। तो इस तरह से आप कंपोनेंट को ले आएंगे। इस तरह से ले आओगे तो फिर ऑब्वियसली एरर भी आएगा। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर इंपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट होम फ्रॉम होम डॉट जीएसटी कंपोनेंट से। तो इसी तरह से आप कॉमा लगाओगे, नीचे आ जाओ कर्ली ब्रेसेस, और सॉरी पाथ डालो। आपने कहा पाथ, मैंने कहा ठीक है जी। अब हमने कहा जी फॉर एग्जाम्पल स्लैश स्लैश सेकंड में हमारा प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट, ठीक है। और एलिमेंट भी हमारे कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट से ही आएंगे, मतलब कि प्रोडक्ट्स वाली साइड से ही हमारे एलिमेंट्स भी। तो प्रोडक्ट, ठीक है। जब आपने ये बेसिकली राउटिंग करने का तरीका है, ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। तो ये अभी मैंने पहले बड़े डिटेल में बताया था कि बेसिकली राउटिंग कैसे करते हैं। तो ये मेरी पीछे वीडियो, अगर आपको राउटिंग नहीं आती तो पहले वो जाकर सीख लीजिएगा, देन आप इसको देख सकते हैं। तो पहले रिएक्ट का पूरा कोर्स मेरा कंप्लीट पीछे पड़ा हुआ है। अगर तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं आती तो वो देख लो, उसके बाद आपको रिएक्ट की समझ आ जाएगी। अगर एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट भी नहीं आती तो वो भी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। मेरी पूरी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है जिसमें मैंने अभी पिछली वीडियो में मैंने एक वो पोर्टफोलियो बनाना सिखाया था यूजिंग React.js, Tailwind, CSS and other modern libraries। तो आपके पास वो पड़ी है वीडियो, आप उसको वॉच आउट कर सकते हैं, आपके फायदे में ही हो, ठीक है, नुकसान नहीं होता उसका। पांच एंड हम कहते हैं जी सेकंड हमने ले लिया, प्रोडक्ट्स ले ली। अब कॉन्टेक्ट हो जाएगा, सर्विसेज हो जाएगा। तो तुमने स्पेसिफिकली चीजें लेनी है, मतलब कॉन्टेक्ट तो कॉमा। अच्छा, मैं वैसी ऐप नहीं बना रहा, कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही पेज के ऊपर सारी ऐप कंप्लीट बना के ना, मतलब कि उसको, मतलब जैसे एक ही पेज में, जिस तरह पोर्टफोलियो नहीं होता लैंडिंग, उस तरह से लैंडिंग ऐप बना देते हैं एक ही पेज के ऊपर। मतलब कि सिर्फ एक ही पेज है ये वाला, बस इस पे सारी ऐप बना दी, और उस पर क्लिक किया तो वो नीचे से जो जो स्पेसिफिक पोर्शन होता है वो खुलता रहता है। नहीं, अब वो नहीं कर रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत जरा ना फील ऐसी है कि मल्टी पेज एप्लीकेशन है, ठीक है, मल्टी पेज ई कॉमर्स एप्लीकेशन है ये। इस तरह से मैं इसलिए राउटिंग कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट, कॉन्टेक्ट, अलोट्स, जो तुमने जो भी रीजन लेनी है वो तुम ले लो। तुमने कहा फॉर एग्जाम्पल हमने सर्विसेज, यस पाथ, ठीक है, एलिमेंट हमने कहा स्लैश सर्विसेज, और लास्ट रह गया हमारा राउट पाथ, ठीक है। वही सेम चीजें, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी काम है। आपने कहा अबाउट, जो स्लैश भी डालना है और एस छोटा होगा, एलिमेंट, हाँ मतलब ये अबाउट से उठा लाओ।
अब तुम वन बाय वन जो भी चीज तुमने नीचे इंपोर्ट किया वो ऊपर भी इंपोर्ट कर, मतलब कि इंपोर्ट इंपोर्ट प्रोडक्ट्स डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। अब तुमने कहा हमने इंपोर्ट करनी है एक और चीज, इंपोर्ट हमारा क्या कॉन्टेक्ट है सेकंड फ्रॉम वही डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश कॉन्टेक्ट। अब तुमने कहा इंपोर्ट, ये देखो इंपोर्ट तुमने कहा सर्विसेज एंड अबाउट, तो मैं इसलिए ऑटो कंप्लीट नहीं कर रहा बिकॉज ये थोड़ा सा ना मुश्किल होता है। और लास्ट पे इंपोर्ट अबाउट फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट्स सॉरी स्लैश अबाउट। तो ये तुम्हारा सारा कुछ एक बारी बन चुका है, तैयार है, ठीक है। तो अब तुम इसको यूज कर सकते हो। अब तुम्हें बेसिकली यहाँ पर एक और चीज यूज करनी पड़ेगी, कोमा राउटर प्रोवाइडर स्लैश लिखोगे अबाउट, और ये देखो तुम्हारा अबाउट शो हो रहा है, इधर तुम सर्विसेज लगा लो, सर्विसेज भी शो होगा, ये देखो सर्विसेज शो हो रहा है। अब ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि नहीं ऐसे ना हो, ये हमारे जो लिंक है ये काम करे ना, तो इसके लिए हमें एक लिंक यहाँ पर यूज करना पड़ता है। यहाँ पर आपने इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम सॉरी फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है, इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, ये जो सारे आपके एलिमेंट्स है ना रिएक्ट राउटर वाले, एक मिनट मैं जरा पहले इसको इस तरफ करूँ, जितने आपके एलिमेंट्स है ना सारे ये लिस्ट वाले, इसको कैंसिल करें, ठीक है, इसमें लिंक डालें और टू डालें, और इसमें सामने ये वाले जो है ना, और ये जो इसमें ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना ये नहीं आएंगी। अब वन बाय वन जो जो लिंक है ना आपका, जैसे आपने प्रोडक्ट्स का लगाया तो प्रोडक्ट्स लिखो यहाँ पर, और कॉन्टेक्ट सर्विसेज अबाउट, अगर तुम जाकर देखो तो क्या तुम्हारी ऐप शो हो रही है, नहीं शो हो रही। उसकी वजह ये है कि एक एरर है। एक एरर कहाँ पर है, मैं वही बता रहा था आपको कि राउटिंग में जरा सा ऊपर नीचे हुआ काम खराब हो जाना है। अब सीन ये है कि आपने नेव बार यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है नेव बार लिखने का, ठीक है। आपने करना है ये जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट इसको ना ऐसे करना है, इधर से इसको ऐसे घुमा के इसको इस तरह लगाना, ठीक है। और ये देखो नेव बार और प्रोडक्ट्स इस तरह से तुम अब लिखोगे। और अगर तुमने इसका चाइल्ड बनाना है तो तुम चाइल्ड भी बना सकते हो, मतलब कि कोई मल्टीपल नेस्टेड रोट बनाना है, लेकिन हमें ऐसा तो भी नेस्टेड रोट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं नेस्टेड रोट भी यहाँ पर नहीं बना रहा। ये देखो ये अब तुम्हारा काम सेट है। अब देखोगे ना, अब हर तुम्हारे रोड के ऊपर एक नैव बार होगा, ये देखो अब सही हो गया ना। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करो प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करो कॉन्टैक्ट, सर्विसेज पे क्लिक करो सर्विसेज, एंड अबाउट पे क्लिक करो तो ये तुम्हारा अबाउट पे क्लिक करो तो तुम्हारा अबाउट, और कार्ड पे क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो रहा बिकॉज कार्ड का तुमने कुछ लगाया ही नहीं है। तो कार्ड भी अगर तुमने इन्वेस्ट करना है, मतलब कार्ड को भी अगर लगाना है, तुम चाहते हो कार्ड पे भी कुछ हो तो वो भी तुम कर सकते हो। वो तुम क्या करोगे, यहाँ पर इसी के अंदर एक पाथ होल्ड लगा लो, ठीक है, तुम कह रहे हो एक पाथ हमने होल्ड लगाना है, बल्कि बाहर आके कोमा लगाओगे, फिर जो तुम एक और पाथ डालोगे पाथ कार्ड का, पाथ, ये जो हमारा ये जो कार्ड है ना, सॉरी सिंगल आएगा स्लैश कार्ड, ये पाथ जो है ना बेटा, इस पे तुमने एलिमेंट डालना है, ठीक है, एलिमेंट, और इसमें तुम वही चीजें डालो, एंड देन तुम किसका नाम है वो नैव बार और कार्ड H1 कार्ड नहीं डालना, ये तुमने स्लैश कार्ड डॉट JSX से लाना है, ठीक है। अब इसको बंद भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली, नहीं तो एरर आएगा। ऊपर इंपोर्ट भी कर लो, यहाँ पर इंपोर्ट कार्ड फ्रॉम कार्ड से, ठीक है। अब ये तुम्हारा काम कर रहा है, कोमा लगा दीजिए, एरर विल बी द रिमूव, ठीक है। और अब अगर तुम जाओ यहाँ पर कार्ड वाले सेक्शन में, नहीं यहाँ पर नेव बार में हो, अब ये जो कार्ड का ये जो लिंक है ना, ये जो आइकन टाइप है, यहाँ से थोड़ी सी पहले स्पेस छोड़ो इधर से, ये जो है ना ये भी तुमने लिंक के अंदर ही कर देना है, ठीक है। तुमने कहा जी हमने ये भी लिंक ले लिया, ठीक है। अब तुमने इसको भी इसके अंदर इन्वेंट की, ठीक है, इसके अंदर इन्वेंट किया, टू लगाया, मैंने कहा जी टू आ गया, टू कर्ली ब्रेसिस के अंदर नहीं आएगा, सिंगल ब्रेसिस के इस तरह लगेगा और स्लैश कार्ट आएगा। और अगर अब तुम कार्ड पे क्लिक करोगे ना तो भैया यहाँ पर कार्ड भी आएगा, बट उसका एक एरर आ रहा है क्योंकि कार्ड में कोई ऐसा शायद कोई चीज नहीं है। यस RFC, RFC। अब अगर तुम देखो
तो ये तुम्हारा कार्ड भी वर्क करेगा। ये अबाउट और ये कार्ड, कार्ड सेक्शन भी तुम्हारा वर्क कर रहा है, मतलब ये भी एक रिस्पॉन्सिव, मतलब रिस्पॉन्स करेगा तुम्हें राउट के ऊपर। मतलब तुम्हें बताएगा कि जी हाँ मैं भी एक सर्व हुआ हूँ, अब तुम इसको भी यूज कर सकते हो। मतलब यहाँ पर भी तुम ऐड टू कार्ड भी कर सकते हो, आप प्रोडक्ट्स को, आप तुम प्रोडक्ट्स को रिमूव भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, ये बहुत से कुछ तुम कर सकते हो। कोशिश करूंगा अगर हो सका तो कर दूंगा, बट मोस्टली मैं सिंपल से सिंपल रख रहा हूँ इस ई कॉमर्स ऐप को, ठीक है। सो अब तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुमने होम पेज को क्रिएट करना है, ठीक है। अब होम पेज क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ऑब्वियसली तुम एक बार नैव बार को क्रिएट कर चुके हो, ठीक है। अब चलते हैं भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव ऑन द होम पेज। अब होम पेज किस तरह से करना है, ऑब्वियसली आप डिव को खत्म करोगे, यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन लगा लोगे, ठीक है। आप सबसे पहले तुम इमेज लगाओगे, मैंने कहा डिव, मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा इमेज एसआरसी में हमको जो स्पेसिफिकली इमेज जो तुम्हारे पास मौजूद है, ये हीरो बैनर वाली, हीरो बैनर डॉट जेपीजी, बैनर डॉट पीएनजी है, पीएनजी इमेज आ गई है, बिल्कुल आ गई है। अब तुम चाहो तो इतनी बड़ी इमेज भी रख सकते हो, वो भी कोई मसला नहीं, बट इतनी बड़ी रखनी ही नहीं है हमें, ठीक है। हम चाहते हैं कि सिर्फ ये इमेज जो है, हाथ जो है इधर तक आए, इस तरफ तक, इतनी या इतनी को आए या इतनी हो। इसका साइज तुम्हें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेट्स चेक इट, साइज कर देते हैं just। इसको बंद कर दे, तो इसमें आते हैं, इसमें हमें अब इसको डिजाइन करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली लेट्स चेक इट द क्लास नेम, ठीक है। विड्थ तुम फुल कर दो, एंड हाइट जो है इसकी तो वो सर्दी इस तरह नहीं, पर तुमने ये लगानी है, ये वाली ब्रैकेट्स अड़े वाली, ठीक है। अब तुमने इसके अंदर भी स्पेसिफिकली हाइट तुमने देनी है, जैसे मैंने कहा 470 पिक्सल राउंड अबाउट, आगे कुछ इस तरह से हाइट शो होगी, ठीक है। तुम इसको बड़ा भी कर सकते हो, 480 तक भी कर सकते हो, डेट्स इन ग्रेड वन, यस ओके। तो अब ये फ्लैश हमारी सेल लग गई, ठीक है। अब चाहो तो तुम अकॉर्डिंग टू ना इसके लिहाज से तुम इसको भी एडजस्टमेंट कर सकते हो, तुम नैव बार का कलर भी चेंज कर सकते हो, कोई ऐसा फर्क नहीं है। तुम चाहो तो ये वाला कलर भी नैव बार का भी कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो, और तुम्हारे दिल करे तो। अगर नहीं दिल कर रहा तो फिर कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है, कर सकते हो। नैव बार का कलर है सेम है, ये वाला कलर भी कर सकते हो, अगर लगेगा बिल्कुल सेम ही है ये कलर है। तो यार ये नैव बार ना व्हाइट में ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, ये ठीक है यार, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। हाँ 300 तक करो, या डेट्स एंड ग्रेट वन कलर 200 कर दो, इसको थोड़ा सा लाइट कर दो, तो ये खूबसूरत कलर लग रहा है, ठीक है, यही सही है। अब हमने कहा जी फॉर एग्जांपल ये हमारा आ गया ये, और ये हमारा सारा बार आ गया, इसको हम कॉपी करते हैं और अब तुम क्या करोगे, यहाँ पर तुम अपनी फीचरिस्टिक प्रोडक्ट्स देख सकते हो, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स में ऑब्वियसली आपको लिस्ट रेंडरिंग का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अब लिस्ट रेंडरिंग करना बहुत आसान है, आपको पता है भाई, ऐसे मुश्किल नहीं है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स की एक एपीआई क्रिएट कर लो, ठीक है, उसके बाद तुम उसको यूज कर सकते हो। अब लिस्ट रेंडरिंग के लिए गाइस मैं कोशिश करूंगा कि मैं एआई का यूज करूंगा, ठीक है। आप भी किसी टूल का यूज कर सकते हैं, मैं भी एआई टूल का यूज करूंगा, वहाँ जो क्या है माइक्रोसॉफ्ट को पायलट। आप जिस जोन सा आपका दिल करे उसको यूज करें, ठीक है। क्योंकि लिस्ट रेंडरिंग में ना वन बाय वन हम लिस्ट लिखने बैठेंगे ना, तो वो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। भी ले सकते हैं, मैं कहता हूँ प्राइस हमें चाहिए। अब आउट ऑफ इस तरह तुम्हें बेसिकली मैं यही काम करना चाह रहा था। देखो इसने हमारे लिए एक प्रोडक्ट्स की लिस्ट क्रिएट कर दी है, ठीक है, अरे ये फॉर्म में। अब ये तुम क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आओगे, ठीक है, यहाँ पर ला के भाई इसको पेस्ट होगा, ये तुम्हारी एक प्रोडक्ट्स की लिस्ट बन गई है। अब तुम इस प्रोडक्ट्स की लिस्ट को यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने ना खुद ऐसे ओए यहाँ पे कहाँ पर लगा दिया, वो गलत जगह पर लगा दी, सॉरी गलत जगह पर लगा दी यार, ये होम के अंदर लगनी है, और ये पता नहीं नैप बार क्यों खुला हुआ है। अब तुम ये करोगे, इसी के नीचे ना एक एक H2 ले लो, ठीक है, H2 ले लो, तुम करो जी फीचर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब तुम इसी के नीचे एक मैप मेथड लगा के तुम इसको कर सकते हो, जैसे इसने कहा जी ड्रिप ग्रिड कोलन प्लांट बिना, देखो इसने कहा प्रोडक्ट्स डॉट मैप प्रोडक्ट आ गई, ठीक है, ड्रिप डॉट की तो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट इमेजेस, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये सीन है। अब तुम वन बाय वन इनको स्टाइल भी कर सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी। अब तुम इसको स्टाइल भी करवा सकते हो, स्टाइल करना का खुद करोगे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, खुद स्टाइल करेंगे, बिल्कुल खुद स्टाइल नहीं करेंगे। तो ये थोड़ी बहुत ना, देखो याद रखना, थोड़ा बहुत मॉड्यूल्ड की फॉर्म में ना सर आपने स्टाइलिंग जो है ना
वो एआई से करवा लेनी है। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज की स्टाइलिंग खुद करने बैठो। अब अगर आप हर चीज की स्टाइलिंग सर खुद करने बैठेंगे ना, तो आपने रह जाना है। ठीक है सर, आपने रह जाना है, आपसे नहीं होनी स्टाइलिंग। आप आपने परेशान हो जाना है। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, ये लो, तो ये सीन है। अब क्या हुआ जी, फिर फीचरिस्टिक प्रोडक्ट्स के भी इसने सॉरी, अब ये इसने हमें ये क्या दे दिया है, एयरबड्स एंड लॉट्स ऑफ। अच्छा, वो इसलिए नहीं लगा कि अभी तक भाई इमेजेस नहीं ना लगी, इमेजेस नहीं है। इमेजेस लगानी पड़ेंगी, इमेजेस तुम कहीं से उठा लो। ठीक है, इमेज तुम कहीं से भी उठा लो। तुमने कहा वायरलेस ईयरबड्स की इमेज उठानी है, कहीं से भी ले लो, यहाँ से ले लो वायरलेस। तुम कैनवा से बना लो, खुद भी बनाना चाहते हो अगर तो। अगर तुम्हारी अपनी प्रोडक्ट्स हैं तो तुम खुद भी बना सकते हो। ठीक है, वायरलेस ईयरबड्स की चाहिए ईयर। भाई अगर तुम्हारी अपनी प्रोडक्ट्स है ना, फिर तो तुम उसकी इमेज बना सकते हो। बट अब मेरी अपनी प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं बिल्कुल भी अपनी प्रोडक्ट नहीं बनाने बैठने लगा। देखो, अच्छा ये मैं भी इसका स्टाइल जो है थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हम कर देते हैं, वो कोई ऐसा। स्मार्ट फिटनेस वॉच, ये भी तुम कहीं से उठा लो। स्मार्ट फिटनेस, कोई भी ले लो, ये ले लो। इमेज का कॉपी ड्रेस कर लो, कॉपी इमेज ड्रेस एंड दैट्स इट, पेस्ट कर दो। तो हर चीज तुम्हें खुद बनाने की जरूरत नहीं, हर चीज भैया खुद बनाने की जरूरत नहीं है। चीजें जो तुम्हें मिल रही है ना, वो तुमने मतलब ले लेनी है। हर चीज खुद बनाने लगोगे ना, तो भाई वो फिर आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो वो काम नहीं आपने कभी भी करना, खुद नहीं हर चीज बनाने बैठना। कोशिश करनी है कि थोड़ा बहुत डिजाइनिंग वगैरह ये चीजें है ना, ये आपने कहीं यही वगैरह से बनवा लेनी है। बाकी एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और मैं कर देता हूँ भैया। देखिए ना एआई की भी, देखिए ना एआई कभी कभार गलती भी कर देता है। अभी देखो एआई ने ना इसमें पंगा तो डाल दिया है। अगर आप देखो तो कोड में पंगा तो है कि वो इतना छोटा छोटा सा नजर आ रहा है। मैं भी आपको सेट कर देता हूँ, लेकिन ये भी तब भी है जब आप कॉन्सेप्ट समझ होगी और देख लें कि जी हमने क्या। थर्ड है रीयूजेबल वाटर बॉटल। अब अगर तुम जाके देखो, ये तुम्हें कुछ इस तरह से चीजें शो हो रही हैं। अब ये बहुत छोटी हैं, मतलब कि उसकी चौड़ाई बहुत कम है। सो लेट्स चेक इट कि क्या इशू बना हुआ है यहाँ पर। ये आइटम सेंटर है तो फ्लेक्स कॉलन भी ठीक है। ओ सॉरी, जस्टिफाई सेंटर। चलो करते हैं, कुछ नहीं मुझसे। पहले तो ये हम जो हमारा ये जो है ना, इसको सेट करना। क्लास नेम, टेक्स्ट टू एक्सेल, फॉन्ट बोल्ड, मार्जिन फ्रॉम बॉटम 4, टॉप से दे रहे 7 और बॉटम से भी दे रहे इसको 7। फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर। तो ये हमारी आगे फीचर प्रोडक्ट्स, और इन सबको भी ना मार्जिन से थोड़ा सा ना बॉटम से भी मार्जिन दो। मैंने कहा मार्जिन फ्रॉम बॉटम को 22 दो, ताकि नीचे से कुछ शो तो हो ना भाई, पता तो लगे ना ये प्रोडक्ट्स हैं। अभी देखो प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह से शो हो रही हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा है, तो तुम थोड़ा सा इसको कम भी कर सकते हो। 250 तक भी इसको प्लीज करे कर सकते हो, 250 या 260 तक। दैट्स विल आल्सो ग्रेट वन। आप तुम चाहो तो इसके नीचे ही, इस प्रोडक्ट की प्राइस के नीचे ही तुम एक ऐड टू कार्ड का बटन भी लगा सकते हो। तुम चाहो तो यहाँ पर ही एक प्राइस के नीचे यहाँ पर ही बटन, जो तुम जिसमें ऐड टू कार्ड, ऐड टू कार्ड का बटन। हाँ, तुम इसको भी डिजाइन कर सकते हो। क्लास नेम, ठीक है, ये ब्लू, ये कुछ इस तरह शो है। दैट्स ग्रेट वन। और इसकी हाइट जो है ना, हाइट भी मुझे कोई ना कोई पता लग रहा है, या दैट्स एन आल्सो ग्रेट वन हाइट। ठीक है, अब तुम इसको बटन को जो है मार्जिन फ्रॉम टॉप भी थोड़ा सा दे दो, पी वाई पी टी है। चलो ये कर दो, ये तो सही है यार। मार्जिन फ्रॉम एम वाई दे दे, बल्कि एम वाई टॉप टू बटन ज्यादा ही है कि, ठीक है ठीक है। तो ये तुम्हारी प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। अब तुम चाहो तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना सकते हो। अब तुम इसी तरह से प्रोडक्ट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट, और तुम इस तरह से प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, अब ये जो है थोड़ा सा ना मुझे ना प्रोडक्ट के कलर में लग रहा है कि अच्छा बीजी वाइट की बजाय ग्रे करके ना 300 तक आ रहा है। या दैट्स एन आल्सो ग्रेट वन। आप क्या कर सकते हो, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, ओ एम वाई नहीं, एम एक्स, या इक्वल फ्रॉम बोथ साइड।
अब तुम चाहो तो मल्टीपल तुम प्रोडक्ट्स बना सकते हो, ठीक है। इन्हीं के अंदर तुम मल्टीपल, क्या उसका नाम है, इसकी स्पेस बढ़ाना चाहो स्पेस बढ़ा सकते हो, ठीक है। और है ना, जस्टिफाई, हाँ जस्टिफाई सेंटर से ये सारा कुछ सीख गया, ओके है। तो ये सारा कुछ एक तुम्हारा एक खूबसूरत प्रोडक्ट सब तुम्हारी बन के तैयार है। अब तुम मल्टीपल चीजें बना लो, मल्टीपल चीजें लगा लो, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। तुम चाहो तो ये प्रोडक्ट्स की इमेजेस की विड्थ भी बढ़ा सकते हो, जो इसने इमेज रखी है ना, इसकी जो इसने इमेज विड्थ रखी है वो भी तुम बढ़ा के 45 तक कर सकते हो, बट वो ज्यादा ही कुछ है। हाँ अब ठीक है, ये भी सही है। अब देखो, ये तुम्हें कुछ इस तरह से प्रोडक्ट्स वगैरह शो होती हैं। अब तुम चाहो तो एक और टैब भी बना सकते हो, मतलब कि तुमने कहा कि एक ही इसी सेम एज सच तुमने ये किया, इसको कॉपी पेस्ट किया इस लिस्ट को, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे करो। कंट्रोल सी, अब इसमें क्या किया है, इधर अभी देखो, इस आईडी को 5 करो, इसको 6 करो, इसको 7 करो, इसको 8 करो, ये लो, देखिए। तो ये एक सीन है। अब तुम चाहो तो इसके अकॉर्डिंगली ना, अब तुम अकॉर्डिंगली अपने, अब तुम चाहो तो इसको डिजाइन भी कर सकते हो, मतलब इनको भी इनके इमेजेस वगैरह चेंज कर सकते हो जो तुम्हें लेना है। मैंने कहा जी प्रोडक्ट 5 में हम ले रहे हैं वायरलेस हेडफोन्स, तो ये कहाँ से लेंगे, ऑब्वियसली कि नेट से उठाएं, तो कॉपी करो और जहाँ से तुमने इमेज लेनी है वो ले लो। ये खूबसूरत लग रहे हैं, लेट्स कॉपी इट, कॉपी इमेज एड्रेस, ये स्मार्ट फिटनेस वॉच की बजाय आप तुम कह दो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, क्या कहते हैं, कुछ और चीज देना चाह रहे हैं हम, कहते हैं जी फॉर एग्जाम्पल यार कोई चीज ऐसी हो जो कि मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स बेचना बेच सको। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम यूएसबी बेच रहे हो, ठीक है, मतलब कि अब ये देखो तुम्हारी ये जो इमेज होगी, तुम्हें जोन सी भी चाहिए देख लो कौन सी खूबसूरत है। बेस्ट वन इज दैट, ये खूबसूरत है ज्यादा, कॉपी करते हैं इसको, कॉपी इमेज एड्रेस एंड पेस्ट। अब तुम इसकी डिटेल भी डाल सकते हो आइटम्स की, बस इसमें, इसमें यहाँ पर रेटिंग भी डाल सकते हो, डिटेल भी डाल सकते हो, उसको स्टाइल कर सकते हो, इसमें और भी बहुत कुछ तुम ऐड कर सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तुम जो तुम्हें चाहिए, वाटर बॉटल्स की बजाय मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमें चाहिए हार्ड डिस्क, ये एस डी डी नहीं है, एस एस डी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यस, तो ये चल सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। अब तुमने ये जहाँ से लेनी है उसको, इसको कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ से एंड लेट्स पेस्ट। जोन सी भी चाहिए, ये मैं कहता हूँ जी एनवीएमई हमें चाहिए, और नहीं एनवीएमई का जरा नहीं, ये ठीक है, हाँ, ये वाली कॉपी करती है, मेरे जो कॉपी इमेज एड्रेस एंड लेट्स पेस्ट इट। हाँ अब तुम क्या चाहते हो कि फॉर एग्जाम्पल तुम कहते हो जी, अब अगर तुम जाकर देखो गाइस, तो ये तुम्हारी ऐप कुछ इस तरह से लग, दैट्स एन वेरी ग्रेट वन। प्राइस वगैरह अपने हिसाब से सेट कर लो जो तुम्हें चाहिए, ठीक है, 39 59। अब तुम्हें टैबलेट की प्राइस को जरा बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, इतनी बिल्कुल नहीं होती। हम कहते हैं जो $144 का ये है। अब अगर तुम देखो या 19 की, 59 की, 39, 19 की तो ये बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये 24 की कर दो, और ये कुछ कर दो कोई $10 to $15 की, $20 की कर दो। तो ऐसे में प्राइस ही सेट कर रहा हूँ, वैसे ऐसा जरूरत नहीं है इस चीज की। ये हमारी फॉर एग्जाम्पल फीचर प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है, सारा कुछ हमारा आ रहा है। अब तुम ये कर सकते हो वन बाय वन अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन। अब तुम वन बाय वन ना इसमें चीजों के एडजस्टमेंट कर सकते हो, मतलब कि तो फिर 50% की तुम सेल भी यहाँ पर लगा सकते हो, बट वो भी रहने दो, ठीक है, अभी रहने दो। अच्छा जी, अब तुम एक फुटर भी बना सकते हो, बट उससे पहले तुम्हें ना एक सेक्शन चाहिए होगा इसके नीचे भी, वो कहाँ पर बनाएंगे, वो कैनवा से हम बनाएंगे। लेट्स मूव टू द कैनवा। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हमें चाहिए जैसे कि हाँ, ये भाई हैवी है, इसमें तुम्हें ऐसे चेंजिंग करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ तुम डाउनलोड करो। देखो मोस्टली चीजें जो है ना तुम्हारी हाथों से नहीं बनी होती, ठीक है, वो तुम ऐसे ही कोई बना लेती हो, जरूरत नहीं होती हर चीज को बनाने की, ठीक है। मेरी बात एक डिजाइन में बैठाना कि हर चीज को खुद बनाने की जरूरत नहीं है। या आप हर चीज अपने हाथों से बनाने बैठे, अब ये ब्लैक भी लिखे, फ्राइडे भी लिखे, कर तो सकते हैं आप ये सारे काम, बट जब एक चीज बनी बनाई मिल जा रही है फिग्मा पे या किस तरह से आप डिजाइन बना के बना सकते हैं, तो जरूरत क्या है उसको खुद बनाने की, नेवर एवर। यार इसको कंट्रोल एक्स करते हैं, स्पेसिफिकली जो हमारी यहाँ पर ऐप है इसके एसआरसी फोल्डर में एसिड्स में इसको हम पेस्ट आउट करते हैं, ठीक है। अब ये जो बैनर है ये हम लगाएंगे यहाँ पर इसके
डिव को ओपन डिव को डिव 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 हमने कहा डिव आ गया, ठीक है। हमने कहा फॉर एग्जांपल इधर इमेज लगाने लगे हैं, हीरो बैनर नहीं, बैनर 2 आप लगाइए। बैनर विथ फुल हाइट 480 नहीं करनी, हाइट इसकी कर 300, कुछ इस तरह का शो हो रहा है। मार्जिन फ्रॉम बॉटम होगा, ये कुछ इस तरह से लग रहा है। थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ उसकी जो हाइट है ना 320 कर या ग्रेड 1। तो ये तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल बैनर आ गया, ब्लैक फ्राइडे सेल ऑफ द ईयर, तुम सारा यार जो भी तुम्हें लगाना है ना वो तुम लगा सकते हो, ठीक है। तुम्हारा दिल करे तुम मुद बनाने बैठो, तुम्हारा दिल करे तुम सब्सक्रिप्शन वाली भी चीज बनाने बैठो, ठीक है। और तुम्हारे दिल पे अगर तुम डिजाइन खुद भी बना सकते हो, बट जरूरत नहीं है चीज की। जब आप वो बने बनाए मिल रही है एक चीज, क्या जरूरत है उसको पंगे करने की? हाँ, नेवर, भी नहीं करना। तो अब आप क्या करो, इधर एक फूटर भी बना सकते हो और इसके नीचे कुछ प्रोडक्ट्स भी लगा सकते हो, ठीक है। इसके नीचे भी कुछ एक प्रोडक्ट्स की तुम कोशिश करो कि एंगेज कर दो प्रोडक्ट्स। क्या करता हूँ, काम करता हूँ, इसको पकड़ता हूँ यहाँ से। चाहो ये काम भी कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है इसको करने की, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कर सकते हो बट इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें बेसिकली किस चीज की जरूरत है, आप फोकस करना, अगर आप फोकस करना होगा, अब तुम्हें बेसिकली जरूरत है कि भाई अब तुम बेसिकली अपने नीचे सर्विसेज लगाओ उसकी, ठीक है। अब ये सर्विसेज कहाँ से आएंगी? ऑब्वियसली सर्विसेज कहाँ से लाओगे? भैया ये जो सर्विसेज वाला तुमने बनाया है ना सेक्शन, इसमें सर्विसेज अब तुम बनाओ। अच्छा, ठीक है। कैसे बनाएंगे? बात है भाई, कैसे बनाओगे सर्विसेज? सर्विसेज भी सर लिस्ट रेंडरिंग की तरह ही बनेगी। मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे बनेगी सर्विसेज। क्रिएट ई कॉमर्स वेबसाइट। तो गाइस हर चीज खुद बनाने की जरूरत है नहीं होती। आपने हर चीज खुद बनाने बैठे ना, बस फिर आपका बेड़ा गर्क हो जाना है। कोड लिखवाओ चुप करके और बस ठीक है बात हो। और सबसे पहले तुम्हें करना है, इसमें मैं एक काम करता हूँ, आई आइकन भी ऐड करवा लेते हैं, ठीक है। तुम चुप करके ना, चुप करके इस सर्विसेज वाले पेज को ना इसके साथ रिप्लेस कर। बस तुमने यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग करनी है, सर्विसेज ही रहने देना इसको। कौन सर्विसेज इज इक्वल टू सर्विसेज, कि हमने वहां पर सर्विसेज दिया। अब ये सर्विसेज वाला पेज तुम होम के नीचे ला के ठोक दो, सर्विसेज, और यहाँ पर तुम इसको इंपोर्ट कर सकते हो। ये देखो लिस्ट फेवरेट, नहीं हम इतना नहीं है सर्च करना चाह रहे। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब तुम क्या करो, इसके नीचे सर, अब तुम इसके नीचे ना, इसके नीचे अब तुम एक सब्सक्रिप्शन वाला बैनर भी बना सकते हो, ठीक है। जिसमें तुम सब्सक्रिप्शन वगैरह लगा दो, इनपुट हमें सब्सक्राइब करो, ये वो कुछ चीजें सारी। तुम एक बैनर और लगा भी सकते हो, बट अब जरूरत नहीं है, इस बैनर के नीचे लगाने की जरूरत नहीं है। तुम इसमें क्या करो, एक काम सिर्फ करो, छोटा सा काम करना सिर्फ तुमने, कि जो सर्विसेज है ना सर, इसमें एरर किस चीज का आ रहा है। अच्छा, मार्जिन फ्रॉम बॉटम से 10 to 15 कर दो, मार्जिन फ्रॉम बॉटम 4 ही ठीक है असल में। यस, अब ये कर सकते हो तुम, इसको मार्जिन फ्रॉम बॉटम जो है थोड़ा सा इसको बढ़ाओ, लेट्स टेक इट टू 6 लेवल। ओके, अब तुम इसके नीचे एक वो लगा दो फूटर वगैरह। तो तुम्हें पता है हम फूटर भी अपना डिजाइन नहीं करते खुद बहुत, ठीक है। फूटर भी हम सही से बना लेते हैं। हम कहते हैं जी क्रिएट आउट फूटर। भाई मॉड्यूल हर चीज आपको खुद बनाने की जरूरत है नहीं है, एक चीज आप लोग फोकस कीजिएगा। ये कह रहा है ये भी इंस्टॉल, और इस फूटर को तुम इस फुटर के साथ रिप्लेस करो, वही सारा कॉन्सेप्ट सारा सेम है। सिर्फ और सिर्फ लिस्ट, ये लिस्ट रेंडरिंग का यूज हुआ है, सारा कॉन्सेप्ट। कोई कॉन्सेप्ट का ना 1% भी ऊपर नीचे नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ वही है सारा कुछ। बस सिर्फ आइकन वगैरह लगाए हैं और सारा स्टाइलिंग वगैरह। ऐसा ही तो तुम्हें हर चीज बनाने की जरूरत नहीं है। खुद ना बनाने बैठो कभी भी सब कुछ, भाई खुद तुम बनाने बैठोगे तुम फंस जाओगे। और इसको लगाना भी तो पड़ेगा ना भाई, होम नहीं बल्कि ऐप के नीचे लगा देते इसको जाके, app.jsx, और ये जो सब के नीचे ना लाके फुटर लगा दो, स्लैश फुटर, और इसको इंपोर्ट भी कर दो। फुटर भी हर पेज के नीचे
होना मस्ट है। ठीक है, ये लो भैया तुम्हारा एक स्कूटर भी बन गया। ठीक है, शॉप मेट नहीं नाम, हमारा नाम है ये। थोड़ा सा तुमने ये शॉप मेट लिखा है ना, ये जरा चेंज कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, शॉप मेट। तुम्हारा काम सेट हो गया। ठीक है, फिर तुमने बेसिक सी शॉप पे क्लिक किया, शॉप पे आ गए, तुमने होम पे अबाउट अस पे क्लिक किया तो तुम आ गए लेआउट्स पे तुमने क्लिक किया। अब तुम प्रोडक्ट सेक्शन बनाना चाहोगे ऑब्वियसली। ठीक है, प्रोडक्ट सेक्शन में भी क्या करोगे, ये जो सारी प्रोडक्ट्स तुमने यहाँ पर डाली है ना, एज सेम एज वहां पर डाल दो। कैसे, मैं समझाता हूँ। अच्छा, प्रोडक्ट सेक्शन के लिए तुम नया एक बैनर ला सकते हो यहाँ पर। ई कॉमर्स का कोई नया बैनर ढूंढ लो। गाइड यहाँ पर बेतहाशा चीजें होती हैं, आप और स्पेसिफिकली एसिड्स वाले फोल्डर में ला के डाल दो। और ये वाली इमेज भाई तुम यहाँ पर ले, ये प्रोडक्ट बैनर वाली। अब अगर तुम आगे देखो तो क्या तुम्हारा शो हो रहा है, तो तुम इससे इमेज के साइज को भी ना एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये ऑलरेडी लग चुका है, चलो ये तो बेहतर हो गया। अब तुम ये करोगे, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स लाओगे कहाँ से, भाई ये तुमने वहां पर लगाई हुई है होम के अंदर। ये जो सारी प्रोडक्ट्स लगाई है ना भाई, ये सारी उठा लो करके। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई, आप चाहे बदल सकते हैं प्रोडक्ट्स। आप आईडी बदल लें, प्रोडक्ट्स का नाम बदल लें, बस दैट्स इट। ये तो तुम चाहो आईडी और प्रोडक्ट का नाम बदल दोगे तो तुम्हारा काम सेट। ठीक है, ये किधर चले गए यार। अब ये तुम्हें सारा जो है कोड यहाँ से ये वाला भी लाना, ये जो प्रोडक्ट से लेके ना, आगे भाई वो फीचर इस प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर कॉन्टेक्ट वाले सेक्शन में कॉन्टेक्ट अस पेज। अब कॉन्टेक्ट अस पेज भी तुम इसे ही को बनाए, तो दैट्स एन पावरफुल चीज। ठीक है, अस पेज यूजिंग रिएक्ट हुक फॉर्म। ठीक है, रिएक्ट हुक फॉर्म फॉर्मिक का भी यूज कर सकते हो, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है। लो भाई, पहले तो रिएक्ट हुक फॉर्म की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करो ना, और बाकी जब तक तुम कॉन्टेक्ट अस पेज खोलो और इसमें कोड जो है, कॉन्टेक्ट अस नहीं है ये, बस तुमने कॉन्टेक्ट ही रखना है इसको। बोलो भैया, तुम्हारा कॉन्टेक्ट अस पेज भी तैयार हो चुका है। ठीक है, सर्विसेज का पेज, उसमें सारी सर्विसेज ऑलरेडी तुम्हारी लगी हुई है, तुम्हें जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। ठीक है, और अबाउट का पेज, तो अबाउट अस का भी तुम पेज बना सकते हो। ठीक है, तुमको जी क्रिएट अबाउट अस पेज। ठीक है, हर चीज खुद बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक चीज बार बार बता रहा हूँ, हर चीज को खुद बनाने की जरूरत नहीं है। एआई की हेल्प लो, मॉड्यूल्ड फॉर्म में तुम काम करने में एआई की हेल्प लो। फ्रंट एंड में हर चीज खुद बनाने की जरूरत नहीं है मेरी जान। हर चीज खुद बनाने लगोगे ना, काम खराब हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। तो हर चीज खुद ना बनाओ, कॉन्टेक्ट को बदल दो, खत्म कर दो, प्रोडक्ट्स के साथ भी रनिंग बहुत में आते हैं। इसको डिलीट करके इसको फोटो पेस्ट करो। अबाउट अस नहीं है ये, अबाउट है सिर्फ हमारा। ठीक है, ऊपर से भी ला के इसको। ठीक है, अब तुम इमेजेस वगैरह भी लगा सकते हो, बट इमेजेस की एज सच जरूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ चाहो तो इमेज लगा सकते हो अपनी। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस में क्लिक करोगे तो कॉन्टेक्ट अस हो जाएगा। अबाउट पे क्लिक करो, सर्विसेज पे क्लिक करो, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करो, बच्चा ये देखो तुम्हारा प्रोडक्ट पे क्लिक करो, क्लिक करो। अच्छा, ये तुम यहाँ पर भी एक बटन लगा सकते हो, इस जगह पर बटन लगा सकते हो शॉप नो का। ठीक है, तो वो लगाना बहुत इजी है। तुम इधर होम पे आ गए और यहाँ पर बटन जहाँ पर लगाना चाह रहे हो उस इमेज के नीचे आ, तो हमने कहा यहाँ पर ये इमेज के नीचे बटन लगा दे, उसको डिजाइन भी कर सकते हो। ये ले भाई, तेरा ये बटन भी आ गया, इसको उठा के ऊपर ले। अब इसको उठा के ऊपर लाने का बहुत आसान तरीका है, ऐसे ऊपर नहीं आएगा गाइस, इमेज के ऊपर ऐसे कभी भी नहीं आएगा। एब्सोल्यूट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, पोजीशन में एब्सोल्यूट करेंगे एंड यू टू टेक टू एम्प्टी -34 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, और ये माइनस में लेके जाना है इसको, -34, दैट्स इट विल बी टेक टू 31 एंड 30 82, दैट्स ग्रेट वन। और अब तुम मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट दो इसको ऑन 87 के करीब, या अब तुम इसके ऊपर यूज नेविगेट का फंक्शन लगाओ। तो ये कैसे लगाना है तुम्हें पता है, मैंने रूटिंग के अंदर ये चीज भी समझाई है कि यूज नेविगेट किस तरह से यूज करते हैं।
तो पहले तुम्हें सबसे पहले एक उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यूज नेविगेट को तुमने कहा इंपोर्ट, तुमने कहा करली ब्रेसिस यूज नेविगेट, नेविगेट ये वाला कॉन्स्ट यूज नेविगेट, नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। ठीक है, अब तुम इधर कॉन्स्ट हैंडल क्लिक कर लो। ठीक है, तुमने कहा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट हैंडल क्लिक, ये तो कई बार कर चुके हैं। अगर तुम्हें ये भी समझ नहीं है तो भाई फिर तुम्हें मेरी रिएक्ट की वीडियोस को देखना चाहिए। ओ सॉरी, किधर पहुंच गए यार। तो एक फंक्शन बनेगा जिसमें हम प्रोडक्ट को नेविगेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स के अंदर अब इस हैंडल क्लिक को तुम इस बटन के साथ अटैच कर दो। सो दैट्स अटैच ऑन क्लिक हैंडल क्लिक लाइव भैया। अब तुम क्लिक करोगे डायरेक्ट से प्रोडक्ट पे तुम पहुंच जाओगे। तो ये तुम्हारा एक ई कॉमर्स ऐप बन के तैयार है। ठीक है, सो उम्मीद है जी ये आपको पसंद आई होगी। ई कॉमर्स हमारी ऐप ही है, हमने बड़े अच्छे तरीके से एक ई कॉमर्स डिजाइन तैयार किया है। ये प्रोडक्ट पेज है हमारा, चेक इट करो। एक प्रोडक्ट पेज नहीं है ये हमारा, ये वाला प्रोडक्ट पेज है। एंड ये हमारा कॉन्टेक्ट अस पेज है, ये हमारा सर्विसेज का पेज है, ये हमारा अबाउट अस का पेज है और कार्ड वाला पेज। अब तुम कार्ड वाला पेज भी वैसे बना सकते हो। डिजाइन अ कार्ड पेज, अब तुम करो कार्ड को, बस तुम ये कार्ड को सिर्फ कार्ड पेज इनिशियल कार्ड की बजाय ना तुम यहाँ पर इसको कार्ड में लिंक कर। ठीक है, तो ये तुम्हारा कार्ड है पेज तुम्हारे। जी तो गाइस चेक करो, होम, प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, अबाउट। अच्छा ये देखो तुम्हारा, ये तुम्हारी ऐप तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब यार चैनल को कर दें। लेके आया हूँ आप, ठीक है, मैंने आज फूड अपनी मर्जी से नहीं बनाया, मुझे रिक्वेस्ट की गई थी कॉमर्स वेबसाइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू।